शहंशाह उमम ना होता। जनाब सर मोअज़्ज़िज़ उस्ताद अकरम, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वाला, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद और सलाम भेजा करो। हाज़रीन महफिल, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए। हाज़रीन महफिल, उस हस्ती की आमद हुई जिसकी खातिर ये सारी कायनात बनाई गई, ये अर्श फर्श सजाए गए, ये दुनिया सजाई गई। ये हकीकत है कि अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर ना होते तो कुछ भी ना होता। ना ये जमीन होती, ना आसमान होता, ना अर्श होता, ना फर्श होता, ना इंसान होते, ना हैवान होते। क्या किसी शायर ने खूब कहा है, मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मौजूद हैं, मगर इनमें से चंद मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक में है कि चांद के दो टुकड़े होना मेरे आका का अजीम मौजज़ा है। हालात दिन ब दिन अरूज की तरफ रवान थे। अबू जहल ने खत लिखा यमन के बादशाह हबीब को कि मेरा भतीजा जो हम में से है ऐलान कर रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और जितने भी खुदा है उनको झूठा साबित कर रहा है। हाज़रीन महफिल, अबू जहल ने कहा ये जादूगर है। यमनी बादशाह ने कहा अगर ये जादूगर है तो उसका जादू जमीन पर तो चल सकता है मगर आसमान पर नहीं। आप इन सवालों के जवाब दे दें, मैं कलमा पढ़ लूंगा। जो चांद है उसके दो टुकड़े कर दे, मैं कलमा पढ़ लूंगा। आका नबी पाक सफा की पारी पर खड़े हुए आका ने चांद की तरफ देखा। ये वही चांद है जब हलीमा के आंगन में हबीब का झूला हिलता तो चांद भी रक्स करने लगता। आका ने चांद की तरफ उंगली का इशारा किया, चांद दो लख्त हुआ। हजूर ने यमनी बादशाह को सीने से लगाया और फरमाया तेरी एक बेटी है और तू मुल्क का बादशाह है। तूने बड़े बड़े तबीबों को बुलाया, अल्लाह ने उसे आंखें तो दी हैं लेकिन वो देख नहीं सकती, पाँव तो दिए हैं लेकिन वो चल नहीं सकती, हाथ तो दिए हैं लेकिन वो पकड़ नहीं सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ हबीब यमनी अब मक्का ना ठहर, घर वापस चला जा। यमनी बादशाह ने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मैं हबीब हूँ जो बच्ची बोल नहीं सकती थी। कहा बेटा ये कैसे हुआ? बेटी कहती है बाबा 14वीं रात का चांद था, क्या सुहानी रात थी, फरिश्तों की बारात थी, लब्बे सबके ये नात थी। बाबा चांद दो लख्त हुआ, फिर वो मस्त हुआ, झूमता ही झूमता शायद वो किसी को चूमता। आ गया वो घर मेरे, ठहर गया वो सर मेरे। बेटी क्या था? कहा वो एक नूर था, नूर ही नूर था, घर हमारा दूर था। बाबा चांद में जो नूर था उसमें कोई जरूर था। अरे बाबा यमनी सब हैरान थे, चेहरे सब परेशान थे। बाबा पूछता है बेटा तूने गौर से तो देखा था जो चांद के उस नूर में था वो कौन था? सोच के कहती है बाबा अबरू आंके ऐन सजुल्फे जैसे काफ था। बाबा चांद में तो दाग था मगर उनका चेहरा साफ था। बेटा फिर क्या हुआ? कहा जिधर जिधर नजर पड़ी दम में दम आ गया, मैं मुस्कुराने लगी गम में गम आ गया। बेटा नाम पूछा, कहा गैब से आवाज आ रही थी कि सबका ये तबीब है, रब का ये हबीब है, नबियों का इमाम है, मोहम्मद उसका नाम है, ख्याल का यकीन है, मोहम्मद बेऐब है। अब तो तुम भी मान लो यही तो इल्मे गैब है। सुभान अल्लाह।